पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जब वीडियो देखा हिंदुस्तान की मीडिया ने कि वो 23 कट्स के बिना बोल भी नहीं सकते। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक ये खून खराबा चलता रहेगा? वो लोग जो ठहाके लगाते हैं और पाकिस्तान का दोष नहीं देखते, ऐसे आधुनिक भारत के जयचंदों के बारे में भारत की जनता क्या इमोशन रखती है, क्या भावना रखती है, ये भारत की जनता आपको स्वयं बता सकती है। वाराणसी पहुंची देश की कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी गई तो थी बुनकरों का हाल चाल पूछने, लेकिन पुलवामा हमले पर सवाल पूछे जाने पर गद्दारों पर उनका गुस्सा ऐसा निकला कि कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर पड़ोसी मुल्क के वजीर आजम इमरान खान भी उनके लपेटे में आ गए। आखिर क्यों स्मृति ईरानी ने सिद्धू को आधुनिक भारत का जयचंद बताया? क्यों कहा कि 23 कट के बिना इमरान खान बोल तक नहीं सकते हैं? मोदी के संसदीय क्षेत्र से स्मृति ईरानी ने किस तरह से दुश्मनों पर जुबानी प्रहार किया, आइए आपको सुनाते हैं। भारत के मन की बात एक राजनीतिक दल जब विकास का संकल्प लेकर लोकतंत्र में चुनावी उत्सव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है, तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के परिवार का सौभाग्य है कि भारत के मन की बात मोदी के साथ इस अभियान के अंतर्गत हम राष्ट्र भर में प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक वर्ग समुदाय से समन्वय संवाद कर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में उनकी आशा, अपेक्षा, आकांक्षाएं, अभिलाषाओं को एकत्रित कर संकल्प पत्र का अभिन्न अंग बनाने में प्रयासरत हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि बनारस के सांसद ने, देश के प्रधान सेवक ने स्वयं घोषणा की कि पुलवामा की घटना के बाद भारत की सेना स्वतंत्र है कोई भी एक्शन लेने के लिए। कल भारतीय सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जब सेना के प्रतिनिधि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मात्र 100 घंटे में जैश ए मोहम्मद की लीडरशिप को घाटी में समाप्त कर दिया गया है, ये भी आह्वान हुआ आर्मी के माध्यम से कि जिन लोगों की आतंक को फैलाने की मंशा है वो तत्काल ही सरकार की सरेंडर पॉलिसी के तहत सरेंडर कर दें। ना करने पर भारत की सेना सक्षम है ऐसे लोगों को इंसाफ तक पहुंचाने के लिए। आपको ये भी ज्ञात होगा कि पाकिस्तान के पास मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था आर्थिक दृष्टि से, 90 की दशक से ये पाकिस्तान के पास सुविधा थी जिसे प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार समाप्त की गई। जो लोग भारत को आतंकित करने का प्रयास करते थे लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से सिक्योरिटी कवर प्राप्त कर रहे थे, उनका भी सिक्योरिटी कवर समाप्त किया गया। चूंकि मैं स्वयं भारत की कैबिनेट का एक हिस्सा हूं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये वो पाकिस्तान है जिसने 1000 कट्स की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जब वीडियो देखा हिंदुस्तान की मीडिया ने, तो ये जाना कि वो 23 कट्स के बिना बोल भी नहीं सकते। मेरा तो इतना मानना है, हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की जनता को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना के जौहर में, उनकी क्षमता में पूर्ण विश्वास है और इंसाफ तक ऐसे लोगों को पहुंचाया जाएगा जब जब हिंदुस्तान की सुरक्षा को ललकारा जाएगा। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा अगले ही दिन कि जिन लोगों ने ये हत्याकांड किया, ये टेरर अटैक किया,
उन्हें उनकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। डिप्लोमेटिक रूट से और आर्मी की तरफ से जो जो कदम उठाए जा रहे हैं, आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपनी ओर से उस पर विस्तृत जानकारी और ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी। मेरा इतना मानना है कि वो लोग जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना दोस्त बतलाते हैं, वो लोग जो ठहाके लगाते हैं और पाकिस्तान का दोष नहीं देखते, ऐसे आधुनिक भारत के जयचंदों के बारे में भारत की जनता क्या इमोशन रखती है, क्या भावना रखती है, ये भारत की जनता आपको स्वयं बता सकती है। और मैं क्योंकि खेल मंत्रालय से संबंधित नहीं हूँ, हिंदुस्तानी होने के नाते मात्र इतना कह सकती हूँ कि जब भारतीय सेना और सुरक्षा बल तैनात हैं कि एक एक पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान में खराब मंशा के साथ आया उसे इंसाफ तक पहुंचाया जाए, जब हमारे शूरवीरों की पत्नियां इस वक्त खून के आंसू रो रही हैं, ऐसे में खेल का ख्याल किसी को नहीं आएगा। अब आपको जाते जाते सिद्धू और फिर उनके दोस्त पाक पीएम इमरान खान का भी बयान सुना देते हैं, जिसको लेकर स्मृति ईरानी इतनी आग बबूला हो रखी थी। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके जरूर होना चाहिए और सजा याफ्ता भी जरूर करना चाहिए, लेकिन साथ बाय साथ इसका मुझे जो लगता है कि डायलॉग से इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके कि जो गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक ये खून खराबा चलता रहेगा। दूसरी चीज, हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। पहले तो कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाजत देता है? ये कौन से इंसाफ के निजाम में है? दूसरी चीज, आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके जरूर होना चाहिए और सजा याफ्ता भी जरूर करना चाहिए, लेकिन साथ बाय साथ इसका मुझे जो लगता है कि डायलॉग से इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके कि जो गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक ये खून खराबा चलता रहेगा। और सर, दो देशों के रिश्ते में खटास कहीं ना कहीं पैदा। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, मैंने आपको पहले कहा ना कि हर देश में देयर इज द गुड, देयर इज द बैड, देयर इज द अगली। ये जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं, इनको सजा याफ्ता करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लो, समझे नहीं। मुझे लगता है कि हर हालत में जो कुछ भी हुआ है उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पूरे वर्ल्ड में निंदा होनी चाहिए और उसका एक, जिसको कहते हैं ना कि उसकी निचाई पूरी गहराई तक जाके उसका आत्मचिंतन होना चाहिए और एक परमानेंट सोल्यूशन डायलॉग से ज़रूर निकलना चाहिए। प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके, वो प्रेशर ग्रुप जब तक नहीं बनेगा ऐसे ही होता रहेगा। किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा भाई, किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा। जहाँ जहाँ आप वियतनाम देख लो, आप और हज़ार जगह देख लो जहाँ जहाँ जंग होती रही है, एक तरफ अगर ये दर्दनाक खौफनाक हादसे होते हैं, दूसरी तरफ उसके साथ साथ डायलॉग भी चलता है ताकि कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा।
लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जब वीडियो देखा हिंदुस्तान की मीडिया ने कि वो 23 कट्स के बिना बोल भी नहीं सकते। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक ये खून खराबा चलता रहेगा? वो लोग जो ठहाके लगाते हैं और पाकिस्तान का दोष नहीं देखते, ऐसे आधुनिक भारत के जयचंदों के बारे में भारत की जनता क्या इमोशन रखती है, क्या भावना रखती है, ये भारत की जनता आपको स्वयं बता सकती है।